जिले के प्रभारी मंत्री ने लिया बाढ़ शरण स्थली का जायजा, खिचड़ी चोखा खाकर की गुणवत्ता की जांच। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग मंत्री सप दरभंगा जिला प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने सांसद गोपाल जी ठाकुर, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ हनुमान नगर प्रखंड के सिरेनिया तटबंध अवस्थित बाढ़ शरण स्थली का भ्रमण कर वहां रह रहे लोगों का हालचाल जाना। बाढ़ शरण स्थली में चल रहे सामुदायिक किचन में बने खिचड़ी चोखा को मंत्री, सांसद, विधायक एवं जिलाधिकारी के द्वारा खाकर टेस्ट किया गया। खाने की गुणवत्ता से मंत्री काफी संतुष्ट दिखे। इसके उपरांत उन्होंने वहां रह रहे लोगों से बातचीत की और जीआर प्राप्ति एवं अन्य बाढ़ सहायता प्राप्ति के संबंध में फीडबैक लिया। अधिकतर लोगों ने बाढ़ सहायता राशि मिलने की बात कही, कुछ लोगों ने ना मिलने की बात कही तो जिलाधिकारी ने कहा कि राशि पुष्ट की जा चुकी है, 3-4 दिन में सबके खाते में आ जाएगी। पशु चारा एवं पॉलीथीन सीट के संबंध में लोगों ने बताया कि जो परिवार यहां शरण लिए हुए हैं उन्हें पॉलीथीन सीट प्राप्त हुआ है और यहां के पशुओं के लिए पशु चारा मिलता रहा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के मकान में हुई चोरी, 10 लाख के गहने और नगद उड़ा ले गए चोर। वीआईपी के घर में चोरी से पुलिस की किरकिरी। दरभंगा में चोर उचक्कों का बोलबाला हो गया है। चोर सामान्य लोगों के अलावा अब वीआईपी लोगों के घर में भी हाथ साफ करने में लगे हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के लक्ष्मी सागर स्थित आवास से मंगलवार की रात चोर ने करीब 10 लाख रुपए के जेवर और नगद की चोरी कर ली। ये चोरी किराएदार शंभू झा के घर से हुई है। किराएदार घर में ताला बंद कर अपने चाचा के द्वादशा क्रम में शामिल होने गांव गए थे। रात में सुनसान घर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। किराएदार शंभू झा ने बताया कि वे घर में ताला बंद कर अपने दिवंगत चाचा के द्वादशा क्रम में शामिल होने गांव गए थे। मंगलवार की रात चोरों ने घर में ताला तोड़ दिया और सोने, चांदी, हीरे के जेवर और कपड़े समेत 1 लाख नगद चुरा लिए। वहीं इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाना में आवेदन दिया गया है। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थाना पर आए हैं, मेरे घर में आज चोरी हो गई है, तो इन्हीं की सूचना देने के लिए आए थे। कैसे हुई, कहाँ घर हुआ आपका? लक्ष्मी सागर में डॉक्टर नागेंद्र बाबू के मकान में रहते हैं विगत 10 वर्षों से। इससे बहुत बढ़िया हमारा पारिवारिक संबंध है। किराएदार के रूप में नहीं, अपने परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। कल मेरे चाचा का द्वादशा क्रम था, जिसके क्रम में शाम में 5 बजे घर गए थे और सुबह में 6 बजे आए हैं तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटी हुई थी। और उसके बाद जैसे घर घुसे हैं तो सब जगह सब बिखरा पड़ा और बाकी चीज़ आप लोग भी फोटो लिए हैं, देखे ही होंगे। उसके बाद जब देखे तो उसका दृश्य देख कर भी तो हम कुल कितने की चोरी होगी, क्या क्या हुआ? उसमें तो लगभग 1 लाख नगद था, सोना के कुछ सामान था, चांदी 10 किलो का सामान था, उसमें मछली, नारियल, लक्ष्मी गणेश, ये सब सभी बेटा की शादी में मिला हुआ था गिफ्ट में। सारे गिफ्ट उपहार के आइटम सब थे। उसका शेरवानी, मेरा सूट सब अनस्टिच्ड, मतलब बिना सिलाई का भी पीस भी था और कुछ सिलाई वाला लहंगा, महंगा लहंगा था। कितने का अनुमान लगाते हैं? 15 से ऊपर था, 15 लाख से ऊपर था। मामला दर्ज हुआ आपका? आवेदन ले लिए हैं और बोले कि 4 बजे तक मिल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू झा है और DEM स्वास्थ्य प्रबंधक हूँ। जिले के प्रभारी मंत्री ने की विकास कार्य, बाढ़ राहत कार्य तथा राजस्व प्राप्ति की समीक्षा। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के पंचायती राज के मंत्री सह दरभंगा जिला प्रभारी सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में विकास कार्य, बाढ़ राहत अनुश्रवण एवं राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिले के भौगोलिक स्थिति से मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दरभंगा का पश्चिम क्षेत्र अधवारा, खिरोई एवं बागमती नदी से तथा दक्षिणी क्षेत्र बागमती नदी से एवं पूर्वी क्षेत्र कमला बलान नदी में आई बाढ़ से प्रभावित रहता है।
उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष दरभंगा के 70 गांव कमला बलान में आई बाढ़ से प्रभावित होते हैं। साथ ही कोसी नदी का भी कुछ अंश दरभंगा में पड़ता है। 2,89,813 परिवार बाढ़ प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 2,32,040 को जीआर की राशि प्रदान की जा चुकी है। शेष को भेजने की प्रक्रिया है। विद्युत विभाग के 115 ट्रांसफार्मर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 40,034 हेक्टेयर में फसल क्षति का प्रतिवेदन है तथा 5,997 हेक्टेयर में पानी लग जाने के कारण खेती नहीं हो सकी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय कक्ष में बुधवार को वित्त परामर्शी की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। वहीं इस बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित वित्त परामर्शी से जुड़े हुए कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं वित्त परामर्शी कैलाश राम ने कहा कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, खासकर ग्रुप इंश्योरेंस से जुड़े हुए मामले जो उस शिक्षा से बिना पूछे हुए लागू कर दिया गया था, जो कि नियम के अनुकूल नहीं था और नियम के विरुद्ध था। इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय कुलपति के द्वारा लिए गए। ये कुलपति के कार्यालय में, कुलपति के चैम्बर में पे फिक्सेशन कमेटी की एक बैठक हुई है। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो जीआईसी का था। जो ग्रुप इंश्योरेंस का जो पैसा जो कट रहा है, उसका देखा गया कि आधार क्या है, किस तरह से लागू किया गया है, 12.5% ब्याज किस आधार पे दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों पर विचार किया गया और इसके लिए मैं खुद फाइलें लेकर बैठा हूँ समीक्षा करने के लिए। इसमें ये पता चला कि बिना उच्च शिक्षा विभाग के किसी निर्देश के ये स्कीम लागू की गई, जो कि बिल्कुल अवैधानिक थी हमारे लिए। फिर भी लोगों ने जो लागू किया और उस पैसे को जो है राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देशित हेड ऑफ अकाउंट है ट्रेजरी में, उसमें ना डिपॉजिट करके ये बैंक के किसी सेविंग अकाउंट में यूनिवर्सिटी ने रखा। उस पर ब्याज तो कमाया साधारण, जो भी बैंक का बचत खाते का ब्याज होता है, लेकिन पेमेंट 12.5% चक्रवृद्धि की दर से दिया गया, जिसके कारण बहुत सारा पैसा निकल गया। और इस समय जो लायबिलिटी दिखाई दे रही है, अगर हम उसको पूरा भुगतान करते हैं तो लगभग 96-97 करोड़ देना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी के बस का है नहीं। इसलिए इसके ऊपर समीक्षा करने की आवश्यकता हुई और इस पर यह विचार किया गया है कि जो हमारे पास लोगों का कटा हुआ जो धन जमा है, उस पर जो भी बचत खाता में हमें ब्याज मिला है, वही ब्याज उनको जोड़ करके दिया जाएगा। अभी ये जो बैठक हुई है, इसका फिर हम लोग फाइनल निर्णय सिंडिकेट की बैठक में करेंगे। प्रभारी मंत्री ने सीआरपीएफ साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर मुजफ्फरपुर के लिए किया रवाना। आगे की यात्रा के लिए दी शुभकामना। दरभंगा समाहरणालय परिसर से बिहार के पंचायती राज विभाग मंत्री सह दरभंगा जिला प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सीआरपीएफ द्वारा आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने साइकिल रैली में शामिल सभी जवानों को अपनी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि यह साइकिल रैली असम के जोरहाट से चलकर राजघाट नई दिल्ली तक जाएगी। 31 अगस्त को जोरहाट से रैली निकाली गई, जिसमें सीआरपीएफ के 3 पदाधिकारी एवं 40 जवान शामिल हैं। यह बिहार के किशनगंज, बहादुरगंज, अररिया के फारबिसगंज, मधुबनी के फुलपरास होते हुए आई है। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा में 15 सितंबर को राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा फीता काटकर किया गया। तो वहीं 46वें स्थापना दिवस पर अस्पताल में 8 ओपीडी के साथ
15 आईपीडी का शुभारंभ भी किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्ववर्ती छात्रों का एक मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन साहनी एवं हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री प्राप्त हुकुमदेव नारायण यादव भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार इस स्थापना दिवस पर रखे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने प्राचीनतम परिसर का आयुर्वेद के क्षेत्र में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि आयुर्वेद की मिथिला में कभी उपेक्षा नहीं होगी। सरकार के स्तर पर हर प्रकार का संभव सहयोग मिलेगा तथा आयुर्वेद के माध्यम से किसानों की आय का बढ़ाने की योजना पर सरकार कार्यरत है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री प्राप्त हुकुमदेव नारायण भी मौजूद थे, जिन्होंने आयुर्वेद पर प्रकाश डाले। आए अतिथियों को पाक चादर मेमेंटो एवं मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित भी किया गया। ये कि 17 साल के बाद स्वास्थ्य विभाग आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से बिहार सरकार ने आयुर्वेद कॉलेज को चालू करने का काम, क्योंकि 2004 में बंद हो गए थे, तो इसको शुरू करने में टाइम लगा और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। पटना के भी आयुर्वेद कॉलेज को पूरी तरह एक व्यवस्था दिया गया है, बेगूसराय में भी, और यहाँ पे भी हम लोग 125 करोड़ रुपया लगाकर पूरी तरह ये जो व्यवस्था है इसको आधुनिक बनाने का। सर, जो परिसर है वहाँ का कॉलेज ना है सरकार का, वही तो बताया कि 125 करोड़ का डीपीआर इन लोगों ने बनाया है और इसमें पढ़ाई भी होंगे और आयुर्वेद से इलाज भी किए जाएंगे, और पंचकर्म वगैरह करने के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उसकी भी व्यवस्था यहाँ ही की है। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो योजना है ये कितना महत्वपूर्ण हुआ। अरे एकदम आप समझिए कि आयुर्वेद, हमने बार बार कहा कि आयुर्वेद से ही किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है, क्योंकि घी कहाँ से आता है? गौ पालक से आता है। उसी तरह जो हल्दी है, मध है, ये सारे चीज़ हम लोगों को किसानों से ही मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर चलेगा महाटीकाकरण अभियान। दरभंगा में होगा 1.5 लाख लोगों का टीकाकरण। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 17 सितंबर के अवसर पर देश भर में चलाए जा रहे महाटीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर बैठक की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में स्वास्थ्य विभागों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर देश भर में महाटीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाअभियान चलाने एवं इस दिन सर्वाधिक टीकाकरण करवाने की घोषणा की है। 17 सितंबर को बिहार में 30 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक होगा। दरभंगा के महापौर दंपति के निवास पर 83वां गणेश उत्सव हर्षोल्लास पूर्वक बुधवार को संपन्न हुआ। लोगों ने नम आंखों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को बागमती नदी में विसर्जित किया। दरभंगा शहर के बंगलागढ़ स्थित खेरिया आवास में गणेश चतुर्थी से आरंभ हुए 6 दिवसीय इस उत्सव में नगर तथा आसपास के हजार दर्शनार्थियों ने भगवान श्री गणेश का दर्शन कर आशीष लिया। पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया तथा महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने विधि विधान पूर्वक गणनायक भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। ओम प्रकाश खेरिया ने बताया कि उनके परिवार में पिछले 83 वर्षों से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने कहा कि इस वर्ष विश्व में फैले कोरोना महामारी से त्राण देने के लिए भगवान विघ्नेश की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर पवन खेरिया, अमित खेरिया, आशा खेरिया, अभिनव खेरिया सहित कई लोग मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग में आंख जांच कैंप का किया गया आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में 15 सितंबर को विभागीय सभागार में आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ASG आई हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित था। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहिद मंजूर एवं निशांत मिश्रा की देखरेख में विभाग के छात्रों, कर्मचारियों, स्थानीय महाविद्यालय के छात्रों एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आंखों की जांच की गई।
शिविर का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा भी मौजूद थी, जिन्होंने अपने आंख की भी जांच करवाई। कुल 75 व्यक्तियों की आंखों की जांच की गई। तो ही इस बारे में पूरी जानकारी विभागाध्यक्ष सह निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह के द्वारा प्रेस मीडिया को दी गई। ये कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है और यह स्पॉन्सर्ड बाय है ASG आई हॉस्पिटल लहरियासराय। ऐसा है कि हर संस्थान का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वह सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कुछ कार्यों को उन्हें करना चाहिए। दूसरा, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराना चाहिए। तो इसी के तहत हमने अपने छात्रों, अपने कर्मचारियों और विश्वविद्यालय से भी कुछ कर्मचारी हैं, उन लोगों की आंख की जांच करवाने के लिए यह कैंप लगवाया। ये कोविड-19 के समय में आंख पर भी असर होता है और इसीलिए यह एक सामाजिक दायित्व और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। इसके आयोजन में हमारे एक निशांत मिश्रा जी भी हैं, जो मेरे यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी एग्जीक्यूटिव मैनेजर है उस हॉस्पिटल के। तो वो यहीं के प्रोडक्ट है, उनका भी सहयोग हुआ है और हम लोग ने इस कैंप को आयोजन किया है ताकि हम अपने छात्रों और कर्मचारियों का आंख को दिखवा सके। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर SP सिंह जी के द्वारा किया गया है और उसमें प्रोफेसर डॉली सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति भी थी और आंख जांच का प्रारंभ माननीय कुलपति महोदय और प्रतिकुलपति महोदया के आंख जांच से ही प्रारंभ हुआ है और हमारे बच्चों का आंख जांचा जा रहा है। यह शाम तक चलेगा। संभवतः 100 के करीब कर्मचारियों और विद्यार्थियों की आंख की जांच आज होगी और यह हमारे विभाग के द्वारा किया गया है और ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे कि छात्रों, कर्मचारियों और समाज को लाभ मिले। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, अध्यक्ष सह निदेशक विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रबंधन विभाग। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित दरभंगा हॉल में 15 सितंबर को सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक जफर आजम के द्वारा किया गया। सेमिनार हॉल में रनिंग एवं परिचालन से संबंधित कर्मचारियों को सेंटरिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों एवं स्पीड विषय पर विशेष जानकारी दी गई। सुरक्षित एवं संरक्षित परिचालन हेतु कई बातों को बताया गया, जैसे सेंटरिंग कार्य के दौरान शॉर्टकट विधि से बचे, कार्य के दौरान मोबाइल का उपयोग न करें, सिग्नल के संकेतों का कड़ाई से पालन करें, अति आत्मविश्वास में आकर कार्य न करें सहित कई बातों का जिक्र इस सेफ्टी सेमिनार में किया गया। इस सेमिनार में वरीय अधिकारियों के अलावा सेमिनार में कुल 60 रनिंग कर्मचारी एवं 15 परिचालन से संबंधित कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें कई प्रकार की जानकारी भी दी गई।